आजकल ब्लाउज के डिज़ाइन से ज़्यादा स्लीव के डिज़ाइन चल रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज आप लोग को एक बेहतरीन स्लीव का डिज़ाइन बताया जा रहा है जिसका नाम है ओरिगामी स्लीव। ये ओरिगामी स्लीव्स को बनाया कैसे जाता है, एक सिंपल स्लीव से आप कैसे ओरिगामी स्लीव बना सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने एक सीधा निशान लिया, आधा इंच का मार्जिन छोड़े हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लेंथ लेना है, लेंथ पे भी आप यहाँ पर हाफ इंच मार्जिन छोड़ देंगे, ये इस तरह से। तो दोनों तरफ मार्जिन छोड़ने का कारण क्या है, वो तो सिंपल स्लीव कटिंग करने वाले लोग भी जानते हैं, और इसको बनाएगा वही जो सिंपल स्लीव को अच्छी तरीके से बना सकता है। गोलाई लिए, 1.5 इंच का मार्जिन लिए, 3.25 इंच नीचे आकर के हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। यहाँ पर सभी जानते हैं आस्तीन का आर्मोल नापा जाता है। अगर छोटी स्लीव है तो जितना गोलाई है उससे 1 इंच प्लस करके यहाँ पर भी 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करना होता है, और इस तरह से आस्तीन का आपको शेप देना रहता है। बिल्कुल सिंपल स्लीव है, अभी तक हमने कुछ नया नहीं देखा। तो मैंने कहा ही है आपको कि सिंपल स्लीव से हम कैसे ओरिगामी स्लीव में कन्वर्ट करेंगे, वो चीज़ मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। अभी हम इसके पूरे कट्स वगैरह लगाते हैं, उसके बाद जो है इसका मेन खेल शुरू होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है इसके ऊपर में, और बहुत सारी चीज़ें आज आपको सीखने को मिलेंगी। जैसे ये मार्किंग यहाँ से शुरू होती है ओरिगामी पैटर्न। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3 निशान लिए, तीनों निशानों को इस प्रकार से मिलाना है। आप इन निशानों को पूरा पूरा भी मिला सकते हैं, जैसे चलो पूरा ही मिला लेते हैं क्योंकि आपको आधे आधे में समझ में नहीं आएगा, तो इसको पूरा पूरा इस तरह से मिलाते हैं। मिलाने के बाद एक चीज़ आप लोग को बताता हूँ। पहला गैपिंग हमने जो लिया, 3 गैपिंग लिए हैं। पहला लिए हैं 2 इंच का, दूसरा लिए 1.25 का, तीसरा लिए 1.5 का। एक पैटर्न सा दिए हैं, है ना, कम करते हुए 1.25 इंच। उसके बाद क्या करना है, इसको काट देना है ये इस तरह से। अब इसको काटने का बेनिफिट क्या होगा, ये चीज़ को समझो। इसको काटने का बेनिफिट होगा आपका जो गोलाई शेप तरफ से आस्तीन आपका खुल जाएगा। ठीक, अभी पूरा खुला हुआ नहीं दिख रहा है, इसको कटिंग करते हैं, अब पूरा खुल जाएगा। तो अब आपको इसको कपड़े पर सेट करना है। ठीक है, आपको ये चीज़ फर्मे पर बनाना पड़ेगा। उसके बाद एक कपड़ा लेना जो बड़े साइज़ का होना चाहिए, क्योंकि इसमें कपड़ा आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा, नॉर्मल से डबल। ठीक, अब ये इस तरह से आपको सबसे पहले तो सेंटर पिन कर देना है। सेंटर पिन करने के बाद 2.5 इंच के गैप पे जमाना है। एक बराबर गैपिंग 2.5 इंच की, नोक से नोक का गैपिंग मिलाना है, 2.5 इंच का रखना है। 2.5 इंच मतलब 2.5। ये इस तरह से सभी को आपको सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपका काम क्या होगा, कॉर्नर कॉर्नर से काट के निकाल लेना। बाहरी बाहरी हिस्से से पहले आपको इसको काट के निकाल लेना है। ठीक है, ये इस तरह से। ये जो स्लीव है बहुत ही डिमांडिंग स्लीव है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके रिक्वेस्ट भी किए थे कि ओरिगामी स्लीव हमको देखना है। और अगर आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे बहुत सारे, तो इस तरह के और ढेर तरह के स्लीव्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहे हैं, तो उन सब की भी वीडियोज़ लगातार आनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप लोग स्लीव डिज़ाइन देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। सभी पे आपको मार्किंग करना है, मार्किंग करने के बाद ही इस पेपर को हटाना है। ठीक है, ताकि आपको पता रहे नोक कहाँ कहाँ पर है। सभी पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ये इस टाइप से, इससे हमको पता है कि किसको कहाँ जमाना है। ठीक, सेंटर लाइन का कट हमने ऊपर लगाया। उसके बाद देखो ये इस प्रकार से एक एक करके आपको उठा उठा करके लाना है। तो ये क्या यहाँ पर क्रिएट करेंगे, हम एक प्लेट क्रिएट करेंगे। पैटर्न कौन सा रहेगा, पटियाला का, उधर से आएगा और इधर से जाएगा, समझ रहे हो। इस तरह से प्लेटों को जमाना है। ये एक जो उधर से ये हमने इस तरफ लाया सेंटर की तरफ, और इधर का भी सेंटर का उसी तरफ ले गए हैं, तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में होने चाहिए। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रेस का यूज़ कर रहे हैं। प्रेस का यूज़ करने से क्या होगा, इसमें क्रीज लग जाएगा। क्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे डोरी पाइपिंग, जो आपके इस डिज़ाइन में, स्लीव के डिज़ाइन में 4 चांद लगाने का काम करेगा। और हाँ, जिनको भी पाइपिंग पसंद नहीं है, जिनको चांद वांद से कोई मतलब नहीं है, वो लोग पाइपिंग मत लगाइएगा। आप सिंपल भी इसको बना सकते हैं, सिंपल में भी बेहद ही अच्छा लगेगा ये स्लीव का डिज़ाइन। ठीक है, पाइपिंग आपको रेडी कर लेना है। नॉर्मल डोरी पाइपिंग लगेगी, प्लेन सरफेस है, सीधा लगाना है, तो कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। ये जो क्रीज हमने बना रखा है उसको आप निकाल सकते हो पाइपिंग लगाने के लिए। ठीक, यहाँ पर ये मार्किंग हम कर देते हैं आस्तीन की लेंथ का, कि हमको कितना लंबा चाहिए। जितना आपको चाहिए उतना ही रखना है। और ये जो हम निशान लगा रहे हैं वो आस्तीन के शेप का निशान है, कि हमारा जो आस्तीन है वो किस तरह से आएगा। तो इतनी इतनी दूरी तक हमको पाइपिंग को रखना है, ये इसका निशान है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पाइपिंग को एक एक करके लगाना शुरू करेंगे। तो देखो, सिंपली लगाना है, हमने दूसरे साइड को फोल्ड नहीं किया है, पाइपिंग को फिट किए हैं, तो खाली डोरी पाइपिंग को अंदर अटैच किए हैं। अब इसको सीधा सीधा लगा रहे हैं बस।
ये देखिए जहाँ जहाँ तक हमको लगाना है वहीं वहीं तक लगाएंगे, एक्स्ट्रा पाइपिंग को काट देंगे। ठीक, तो ये एक एक करके आप, चूँकि हमने निशान लगा रखा है, तो ये इस तरह से लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना डोरी के राइट साइड से आपको सिलाई को चलाना है, तभी वो पाइपिंग आपका बाहर विजिबल होगा। सभी को एक एक करके लगा लेते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, जिन जिन लोगों को पेपर कटिंग्स मंगाना है, दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में अभी शानदार ऑफर चल रहा है पेपर कटिंग्स पे, बाय 1 गेट 1 फ्री का। आप लोग उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। पेपर कटिंग का जिन जिन लोगों को डिटेल चाहिए, व्हाट्सअप नंबर चल रहा है डिस्प्ले पर, आप उस पर व्हाट्सअप पे मैसेज करें, हमारे मैनेजर से बात करें, और अभी क्या ऑफ़र चल रहा है, किस पैटर्न की कितनी प्राइस हैं, वो सब कुछ आप डिटेल ले सकते हैं। कैसे मंगाना है उसके लिए भी आपको वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। कैश ऑन डिलीवरी पर मिलेगा, 7 दिनों के अंदर अंदर मिलेगा, और फिटिंग की आपको 100% गारंटी मिलेगी। ठीक है, आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सर्विस भी मिलता है, जिसमें मैं स्वयं बात करता हूँ दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो अगर आपको कभी लगेगा पेपर कटिंग लेने के बाद तो आप बात भी कर पाएंगे, इन केस अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो ब्राउन पेपर सीड्स की ये पेपर कटिंग अगर आप मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं। बाकी मैं अभी पेपर कटिंग के बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ। पाइपिंग लग गई हैं सारी, ये इस तरह से आपको एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं उन सभी को काट देना है। पाइपिंग के बाद का जो कपड़ा है, पाइपिंग का फैब्रिक है ना, उसको काटना है। तो सिलाई के बाद के कपड़े काटने, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको एक और सिलाई लगाना है। तो ये देखो यहाँ पर ये जो सिलाई हम लगा रहे हैं, यहाँ पर 2 सिलाई लगाएंगे ना। अभी जो सिलाई लगा रहे हैं वो पाइपिंग के राइट साइड से लगा रहे हैं। कारण क्या है कि हम चाहते हैं कि वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो ना दिखे, ओनली पाइपिंग दिखे। ठीक, तो ये इस प्रकार से दिखेगा, इनविजिबल पाइपिंग की तरह हो जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा अंदर से लगा रहे हैं जिसमें पाइपिंग को भी थोड़ा सा दबाया जा रहा है। ठीक है, ये देखो, ये इस तरह से हमने इतने दूर का पाइपिंग दबा दिया। ये एक पैटर्न तैयार करने के लिए पाइपिंग के फैब्रिक को पहले काटें इस तरह से। काटने के बाद हमने क्या किया कि पाइपिंग के राइट साइड से सिलाई चलाए, ताकि वो एक इनविजिबल पाइपिंग की तरह दिखे, जैसे हम इनविजिबल पाइपिंग लगाते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने पाइपिंग को दिखाया। अब उसके बाद हमने इसको थोड़ा थोड़ा छिपा दिया है। कैसे छिपा दिए भाई, पाइपिंग के लेफ्ट साइड से आप सिलाई चला दीजिए तो वो छिप जाएगा। जितना आपको छिपाना है उतनी दूर तक लेफ्ट साइड से सिलाई, और जितना दिखाना है उतनी दूर तक राइट साइड से सिलाई। तो ये एक टेक्निक होता है पाइपिंग को दिखाने और छिपाने का। ठीक है, सभी में ये चीज़ आपको करना है। अगर मान लो आपको नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और मुझे पूछना था कि ये जो स्लीव है ये पाइपिंग के साथ अच्छी लगेगी कि बिना पाइपिंग के अच्छी लगेगी, ये आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना। और ये चीज़ वही लोग बता सकते हैं जो इस वीडियो को यहाँ तक देखें हैं। तो इससे मुझे ये भी पता लग जाएगा कि कौन कौन इस वीडियो को यहाँ तक देखा हुआ है ना। और जो लोग पूरा पूरा देखेंगे वो लोग बताना कि ये डिज़ाइन का लुक कैसा लग रहा है, आपने वीडियो को पूरा देखा कि नहीं, कि आपने बस 2-4 सेकंड देखा फिर स्किप करके निकल गए, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये चीज़ है, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग वीडियो कितना इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। और सभी लोग लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और पहली बार आए चैनल पे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब हमें इनको जमाना होगा। तो ये एक साइड का पहले जमाते हैं इस तरह से रख के, अब क्या करना है, सिलाई लगानी है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। ये देखिए दूसरे साइड का भी इधर ही लेके आना है, ये इस टाइप से एक एक करके तीनों को, और इसमें भी सिलाई लगाना है। ठीक है, तो ये हम सिलाई से सेट कर लेंगे। ये देखो, तो ये एक शानदार पैटर्न बनेगा। उसके बाद ये एक्स्ट्रा जो है इसको काट देना, इसका कोई काम नहीं है। अब हमारा आस्तीन रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक पट्टी लगा देंगे, क्योंकि पाइपिंग ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर एक पट्टी हम लगा देंगे, बस सीधा सीधा सरफेस है तो सीधी पट्टी यहाँ पर आपकी काम में आ जाएगी। अगर राउंड रहता है तो उरेब लगाना पड़ता है, ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। तो ये इस टाइप से जो है आपको इस पट्टी को लगाना होगा। फोल्ड करके 2 बार फोल्ड करेंगे, उसके बाद आपको ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। अगर आप देख रहे हैं पट्टी आपको थोड़ी चौड़ी लग रही है, आप चाहें तो पतली पट्टी लगाना है, पतली भी लगा सकते हैं, लेकिन आजकल चौड़ी पट्टी का थोड़ा सा चलन बढ़ा हुआ है, सोचा कि यही बता दें। और बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इस डिज़ाइन में और कुछ करेक्शन हो सकता है तो वो आप बताइएगा मुझे कि इसमें कुछ और करेक्शन करके बताएं। बाकी ये एक छोटा सा हम इसमें बटन लगा दिए, उसके बाद इस स्लीव को पूरा पैक कर देंगे। आपको लुक दिखाना है इसलिए, बाकी आप चाहें तो पहले स्लीव को पूरा फिट करने के बाद ब्लाउज की फिटिंग कर सकते हैं, या सूट में लगा रहे तो सूट की फिटिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो स्लीव डिज़ाइन है ओरिगामी स्लीव ये पसंद आया होगा।
आप लोग अपनी तरफ इस स्लीव को क्या नाम से जानते हैं ये मुझे ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।